एक एंड से भी आप नसीम शाह को लेकर नहीं आए, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर नहीं आए, हारिस रऊफ को लेकर नहीं आए कि आप एक एंड से पेस को लेकर आते और मैच को किल कर जाते, जो आप बात कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की जिंदगी की बेहतरीन इनिंग आपने उसको खिला दी। कैदी नंबर 400 804 वहां बैठ करके ये सोच रहा है कि काश के मैंने वो ना किया होता। उसकी उसकी पादाश में आज मैं यहां बैठा हूं। अफगानिस्तान को देखो, पूरी गेम उनकी जेब में होती है। श्रीलंका, इंडिया, यूएई, पाकिस्तान, यहाँ की पिचों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कप हमारा है और पाकिस्तान भारत का मुकाबला आज खेला गया। मैच तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये मैच बहुत सारे सवाल छोड़ गया, जो आप भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम भी पूछेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी से। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं टर्की से डॉक्टर काशिफ अंसारी। कराची से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरवर अली। और वैसे तो डिजिटल एक्सपर्ट है, लेकिन क्रिकेट पर भी काफी ज्यादा गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी पेशे के एतबार से तो डॉक्टर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स प्रोमोटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और क्रिकेट पर बड़ी उनकी गहरी ग्रिप है। वेलकम करते हैं दोनों को। स्ट्रेट अवे डॉक्टर साहब की तरफ चलूंगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? 4 विकेटें पाकिस्तान ने ली, और फिर वही कहानी जो आप और हम हमेशा से सुनाते रहते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप और हमारे कप्तान जो है वो क्लूलेस नजर आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिल्कुल यही मसला। देखिए, मैंने आज बाबर के बारे में कोई बात करनी नहीं है। मैंने कितनी ही सफाइयां दे देनी है, लोगों को ये समझना है कि मेरा बेटा बैठा हुआ है बाउंड्री लाइन पर कप्तान बनने के लिए और बाबर उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। लोग ये समझ रहे हैं, या मुझको कुछ बनना है पीसीबी के अंदर। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। आपने जो स्टार्टिंग में जुमले इस्तेमाल किए, कितनी प्यारी बात आपने की कि 40-50 के स्कोर पे 4 विकेटें गिरी हुई हैं। आपने कहा रुक जाओ, मैच कहाँ जा रहा है, अभी तो कोई रन तो बनाओ। रन बनाओ ना, हम तुम्हें दे रहे हैं आगा सलमान, हम तुम्हें दे रहे हैं नवाज शादाब, जो है दे रहे हैं तुमको। अपने क्लोजिंग फील्डर हटा रहे हैं, बाउंड्रीज खोल रहे हैं, जाओ मारो जहां मारना है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी की बेहतरीन इनिंग आपने उसको खिला दी। ये होता है एक एक नाकारा जिस कप्तान जिसको क्रिकेटिंग सेंस ना हो। आज एक साहब से मेरी बात हो रही थी। सरवर भाई सुनिएगा जरा। जी 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 जी। ये उस जमाने की बात है जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे। इंग्लिस्तान का एक बड़ा मशहूर कप्तान था माइक बेरली। याद है लड़का माइक बेरली? माइक बेरली ओपन करता था जेफरी बॉयकॉट के साथ। ये दोनों साथ खेला करते थे, और उसके बाद फिर उसी ने अपनी कप्तानी के अंदर ये बॉथम को भी खिलाया, ग्रीनिश को भी खिलाया। उसको क्या नाम था इनका, एक और जी से शुरू होता है लड़का, वो भी आ गया। इन सबको तैयार किया लड़कों को, और इंग्लैंड की टीम को एक नए लेवल पे लेके गया वो माइक। जो बेरली था, ना वो बॉलर था, ना वो बैट्समैन था, ना वो बेहतरीन फील्डर था, ना वो विकेट कीपर था। उसके बावजूद उस आदमी को कप्तान रखा इंग्लिस्तान की टीम ने, क्योंकि वो मैच को पढ़ता था। वो मैच का पीएचडी था। वो क्रिकेट को समझता था, और मुखालिफ टीम की नफ्सियात को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। उसके दौर में इंग्लैंड ने एक नया सूरज उभरता हुआ देखा, और वो कप्तानी किसकी करता था? जेफरी बॉयकॉट की कप्तानी करता था। जेफरी बॉयकॉट कोई छोटा नाम नहीं है इंग्लिस्तान की क्रिकेट का। उसकी कप्तानी वो शख्स करता था। वो बनाता था 10, जेफरी बनाता था 70, जेफरी बनाता था 100, ये बनाता था 15, लेकिन कप्तान वही था। हमारे यहाँ ये तौजीह पेश की जाती है कि चूंकि बाबर नंबर 1 है वर्ल्ड का बैट्समैन, तो ये तो कप्तान ऑटोमेटिकली बन गया। आज आपने जो बात शुरू की शाहजेब में, बड़ी प्यारी बात की। जी, अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ होती, मैं शर्तिया कह सकता हूं कि पाकिस्तान की टीम 150 रन पे बुक हो जाती। अगर कोई दुनिया का कोई भी कप्तान होता जिसे क्रिकेट आती होती, खास तौर पर रोहित शर्मा, खास तौर पर अगर 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 आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों को देखें, आप इंग्लैंड के कप्तान को देखें, आप श्रीलंका के कप्तान को देखें, वो इनको जुगुलर पे, इंटरनल जुगुलर इनकी बंद करते, 150 रन में बुक करते, 30 ओवर में बना के अपना नेट रन रेट इंक्रीज करते, अपनी जीत रजिस्टर करते। और जो गेम हुआ है 50 ओवर का, ये 50 ओवर में दोनों टीमें खेल के घर जा चुकी होती। यकीन कर, ये होती है स्ट्रेट। इसे कहते हैं गेम पढ़ना, गेम को समझना। लेकिन हमारे कप्तान को, अच्छा मैं फिर वही बात, भाई मैंने कुछ कहा, मुझे को गालियां पड़ती हैं, और वो गालियां पड़ती हैं जो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं सुनी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज, अभी सरवर साहब,
सरवर जी साहब, जी, आप अभी शो से पहले जो बात कर रहे थे, जरा अपने नाजरीन को बताइए। मैं जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, सारे व्यूअर्स को सलाम वालेकुम करूंगा। सलाम। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन के अंदर जो सबसे जबरदस्त बात हुई डिजिटल के ऊपर, 3.2 मिलियन मेंशंस हुए बाबर की कप्तानी की, जिसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के क्रिटिक्स ने जो है ये बोला कि ये क्या हो रहा है। और जिसके ऊपर 15वें ओवर से लेके 24वें ओवर तक दोनों एंड से स्पिनर्स को खिलाया गया। और दोनों स्पिनर्स जो है क्या कहते हैं नाकाम हुए कुछ भी करते हुए। और शादाब जो आपके वाइस कप्तान है टीम के, जो कि होने नहीं चाहिए, जो कि ऐसी कोई इनकी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो इंडिया के खिलाफ 4 मैचेस के अंदर 4 विकेटें ले चुके हैं सर। 4 विकेटें लेने के ऊपर उनको खिलाया जा रहा है, जबकि किसी और की भी जगह बन सकती थी यहाँ पे। और बाबर की कप्तानी के ऊपर जो आज बातें हुई हैं, जो कमेंटेटर सीख सीख के बोल रहे थे, एक एंड से भी आप नसीम शाह को लेकर नहीं आए, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर नहीं आए, हारिस रऊफ को लेकर नहीं आए कि आप एक एंड से पेस को लेकर आते और मैच को किल कर जाते, जो आप बात कर रहे थे कि 50 ओवर के अंदर दोनों टीमें खेल जाती हैं और ये काम आप जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर अपना नाम ले। अच्छा सरवर, मेरा एक बिल्कुल। आपसे सवाल है। ये जो बात है डॉक्टर साहब, एक सरवर से सवाल है। जो बात आप और मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे, मैच के दौरान भी कर रहे थे, और लोग भी कमेंट कर रहे थे, और कमेंटेटर्स तो चीखते रहे, चाहे रवि शास्त्री हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे गौतम गंभीर, यार जो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहते हैं, वो तक बोल रहे थे ये बात। तो क्या हमारे कप्तान को या मैनेजमेंट को ये बात रियलाइज नहीं हो रही? इसमें शायद बड़ी जबरदस्त एक मैं आपको बात बताऊं, हम आज से नहीं 2010 से नम होते जाते हैं। नम एक ऐसी कैफियत है, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। हम सन्नाटे में चले जाते हैं, ठीक है ना। और वो सन्नाटे में ऐसे जाते हैं, 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम सेमीफाइनल खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के अंदर, हम तब नम हो गए। हमने आसिफ जैसे बॉलर को नहीं खिलाया, हमने समी को नहीं खिलाया, हम अब्दुल रजाक के साथ चले गए और हमने 4 स्पिनर्स खिला दिए, जिसके अंदर अब्दुल रहमान थे, आपके हफीज थे, शाहिद अफरीदी थे और सईद अजमल थे, और उससे वो छक्के खा के वो मैच खत्म हो गया। फिर आप रिसेंटली 2021 में टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप परफॉर्मेंसेस देख लें। उसके बाद 2000 क्या कहते हैं 22 का जो ये अभी वर्ल्ड कप हुआ है हमारा, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 3 चौके खाए, और 3 चौके खाने के बाद हारिस रऊफ आए, और फिर जो दो छक्के मारे विराट कोहली ने, वो दुनिया ने देखा कि वो मैच कैसे पलटा और फिर एक्स्ट्रास करा। ये 3 ऐसे मौके थे, 2 के अंदर तो बाबर आजम खुद कप्तानी कर रहे थे, सारी चीजों में पूरी टीम नम बैठी हुई थी, और आज भी नम बैठी हुई थी। एक किसी ने आके पानी की बोतल नहीं पहुंचाई, कोई तौलिया नहीं पहुंचाया, कोई स्प्रे नहीं पहुंचाया कि भाई क्या कर रहे हैं, ये तो सीम हो रहा है, ये तो विकेटें हमें खत्म करनी है, ये तो हम गिल्ले उड़ा रहे हैं, हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है, हमने तो और इसके ऊपर एग्रेसिव जाना है। कोई कुछ नहीं हुआ। ये नम होने की कैफियत पाकिस्तान टीम में 20 साल से चली आ रही है, और यही आज भी हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो 14 ओवर में 4 विकेटें ले लेती है और उसके बाद सोचती है, बल्कि वो कप्तान जो सोचता है कि मैंने 40वें से 50वें ओवर तक कौन से बॉलर्स को यूज करना है, मतलब 14 में आपने उनके 4 उड़ा दिए हैं। ये यही मसला है शाहजेब, यही मसला है। इनको ये नहीं पता, इनको ये ग्राउंड में उतरते वक्त ये सोचते हैं कि हम गेम हार ना जाएं, कहीं ये गेम हार ना जाए, और हिंदुस्तान के खिलाफ तो हरगिज ना हार जाए। उस चक्कर में जीत इनकी पहुंच से, इनकी सोच से, इनकी चाहत से, इनकी अप्रोच से मीलों दूर चली जाती है। और अगर जीत भी जाते हैं, फिर कान खोल के सुन लो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतते हैं। टीम नहीं जीतती, इंडिविजुअल ब्रिलियंस जीतती है। नवाज के चौके जितवाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की अनप्लेएबल बॉलिंग जितवाती है। नसीम शाह, खुदा की कसम ये लड़का है या जादूगर है ये। नसीम शाह यहां से खेलता है, यहां से। और जब नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ अपनी जान मार रहे होते हैं, उस वक्त कप्तान ये सोच रहा होता है कि 40 से 50 ओवर के बीच में क्या होगा। जिस वक्त मोमेंटम, नसीम शाह की गेंद जो मूवमेंट हो रही थी, वाइड्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेस देखो उसका, उसके अंदर स्पिरिट देखो, उसके अंदर हौसला देखो, उसकी कितनी जान मार रहा है। उसको कहते भाई येलो 2 ओवर, जो बात आप कर रहे थे शाहजेब साहब, कि यार उसका तो आखिरी में 1 ओवर फिर भी बचता था, तुमने जाया कर दिया उसका ओवर, जो तुम्हारा मेन विकेट 14वें टेकर है। 14वें से 40वें ओवर तक उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई, 25-26 ओवर नसीम को यूज ही नहीं किया। ना नसीम को यूज किया, ना शाहीन को यूज किया। अच्छा, फिर वही बात आएगी कि जी आप, मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे धर लिया जाएगा कि जी आप पीटीआई की बात कर रहे हैं। ओ भाई, पीटीआई की बात नहीं कर रहा मैं कैदी नंबर 804 की बात कर रहा हूं। उस कैदी ने बीच वर्ल्ड कप के फाइनल में
अचानक गेंद वसीम अकरम के हाथ में दे दी थी, जिस वक्त मुश्ताक के, आमिर सोहेल के और वो सिकंदर जो था हमारा ऑफ स्पिनर, वो इकबाल सिकंदर, आकिब जावेद, सबके ओवर पड़े थे, उसने गेंद वसीम अकरम को पकड़ा दी। सोचे क्यों पकड़ाई, विकेट निकालो। उसने 48 से 50 ओवर या 45 से 50 ओवर नहीं सोचे, उसने कहा मुझे इस वक्त ये एलन लैम की विकेट चाहिए, मुझे डिफ्रीटस की विकेट चाहिए। ये होता है कप्तान, कैदी नंबर 400 804 वहां बैठ करके ये सोच रहा है कि काश के मैंने वो ना किया होता। उसकी पादाश में आज मैं यहाँ बैठा हूं। डॉक्टर साहब एक बात और आप भी समझे मेरी बात को? लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा कि इमरान खान तो 3 दफा वर्ल्ड कप खेलने के बाद चौथा आखिरी वर्ल्ड कप खेल लेते तो उन्होंने वो वर्ल्ड कप जिताया। अभी तो बाबर को टाइम ही कितना हुआ है, अब बाबर को तो भी 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 का खेला, 2021 का खेला, 2022 का खेला, अब ये एशिया कप खेलने, आगे वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। इनको कितने मौके दिए जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन बात वर्ल्ड कप जितवाने या हरवाने की तो एक अलग बात है, बात क्रिकेटिंग सेंस की है। जावेद मियांदाद को देख लो ना, आप कभी पूछो ना सुनील गावस्कर से, कभी पूछो ना चेतन शर्मा से, कभी जाके उनके जो विकेट कीपर था सैयद किरमानी, उससे पूछो तो कि आखिर जावेद मियांदाद क्या चीज था या क्या चीज है जावेद मियांदाद। अरे पागल कर देता था वो शख्स, दिमाग खराब कर देता था अगली टीम का। क्योंकि उसको अकल थी, उसको समझ थी, उसको नफ्सियात से खेलना आता था, उसको 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 परेशान करना आता था। हमारा कप्तान जो आपने बात की 4 विकेटें ले ली, अब नसीम तुम जाओ, हम स्क्रिप्टेड कप्तानी करेंगे, जो हम फॉर्मूला लिख कर लाए हैं ड्रेसिंग रूम से कि 1 से 5 ओवर, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, उसके बाद फिर देखी जाएगी। हम वो कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे अफसोस इस बात का है कि कोई दिमाग नहीं है ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में कोई सोचने वाला नहीं है। हार्दिक पांड्या रख रख के मार रहा है आपके शादाब को, खुल के मार रहा है शादाब को, और वो आपका पीछे से कोई पूछने वाला नहीं कि बेटा ओ हेलो 2 ओवर नसीम शाह से करवाओ, जैसे खान साहब ने करवाए थे, बीच में बुला करके वसीम अकरम से। डॉक्टर साहब इसमें एक बात और भी है शाहजेब, मैं आपके साथ में भी ये सवाल रखूंगा। 2021 के अंदर जब हम ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 12वें ओवर के अंदर शादाब ने बॉल कराई थी और 30 गज आगे आसिफ अली खड़े हुए थे और वो कैच होते होते छोड़ दिया था। मार्कस स्टोइनिस अगर उस वक्त आउट हो जाते तो वो मैथ्यू वेड को आप ले सकते थे और ये भी था कि पाकिस्तान मैच जीत चुका होता और वहां पे आप मैच खत्म कर देते थे। उस वक्त भी आपने 4 आउट करे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के और आपने मैच को पकड़ा हुआ था, 180 का आपके पास टारगेट था। आज भी सर ये बाउंड्री के साथ 30 गज के आगे आगे प्लेयर खड़े हुए थे, आज भी एक शॉट खेला गया और जय के कहते हैं वो छक्का हो गया, एंड में चौका हो गया और ये आगे फील्डिंग पे नहीं लगा। मतलब इवन के आपकी टैक्टिकल ऑपरेशन ही, फील्डिंग प्लेसमेंट भी और वहां पे डायरेक्शन जो है वो भी नहीं। तो कप्तान चले बहुत दफाओं पे गलती भी कर लेता है, लेकिन जो पोजीशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो भी नहीं कर रहे। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजवान हो गए, शादाब हो गए, ये अपनी अपनी जगहों पे आपको सपोर्ट करेंगे, जिनके उनके अंदर भी कोई कैप्टनसी की स्किल्स नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं डॉक्टर साहब, आज तो कमेंटेटर और तमाम एक्सपर्ट मुत्तफिक थे इस बात पे कि पाकिस्तान की फील्डिंग वैसी ही ऑफ कलर रहती है, रिसेंट टाइम्स में अच्छी फील्डिंग करते हुए देखा, लेकिन आज जो पाकिस्तान ने फील्डिंग की है ना, पिछले 4 साल में इतनी खराब फील्डिंग पाकिस्तान ने कभी नहीं की। सीधे हाथों में बॉल आ रहे थे और वो पाकिस्तान के फील्डर्स के हाथों के बीच से निकल के जा रहे थे, और ना सिर्फ सिंगल डबल हो रहे थे बल्कि 3 तो चौके हुए, बिल्कुल फील्डर के हाथ के बीच में से बॉल निकल के गई है। ये तो अलमिया है हमारा, कंसिस्टेंसी नहीं है ना। पिछले 2-4 महीनों में फील्डिंग अच्छी की है इन्होंने, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल, नर्व्स थे जो कंट्रोल नहीं हो रहे थे इनसे। प्रेशर, ये बड़ी प्यारी बात की सर्वर ने। सर्वर की जो सिचुएशन है ना, इसको देखो, यहां से माइंडसेट का पूरा ताल्लुक है। मुझे वो गेम याद है, कौन सा गेम था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40-50 पे 4 विकेटें गिरी हुई थी, जिस मैच में एंड्रयू साइमंड ने 175 कितना किया था। ये जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, एंड्रयू साइमंड की जिंदगी की सबसे प्यारी इनिंग थी वो, जी 6ठी विकेट पे खेल रहा था, आप सर पे चढ़ के उनको गिरा रहे थे, और फिर वही हुआ, मिड ऑफ को पीछे कर दो, मिड विकेट ले लो, इसको बाउंड्री पे ले लो, कवर पे ले लो। ओ भाई सर्कल बंद करो, सिंगल रोकोगे तो ये गेंद उठाएंगे, जब गेंद उठाएंगे तो गलती करेंगे। स्लिप दो, स्पिनर को स्लिप दो, ताकि जब वो आगे बढ़े तो सोचे कि यार कतरी ना लग जाए। क्या
क्या कौन सा क्रिकेटिंग दिमाग है, कौन से यहाँ पर सूरमा और अरस्तु बैठे क्रिकेट के। लेकिन चूंकि वो कप्तान, वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, तो वो कप्तान तो उनका शरई हक है, शरई हक है। ये है मसला। अब मैं कुछ कहूंगा तो आपके नाजरीन गालियां देंगे। 267 रन, अल्लाह ने इज्जत रख ली, ऊपर से पानी बरसा दिया, वरना लोगों की आंखों से आंसू बरसते। 267 रन इनके अच्छे भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि स्कोर ऑन द बोर्ड इज हाफ मैच वॉन। ये जुमला याद रखिएगा। आपने 337 किए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, जीते ना आप। इंडिया 151 के आगे नहीं बढ़ा ना T20 में 2 साल पहले, आप वो जीत गए क्योंकि रन नहीं थे। ये सोचने की बातें होती हैं, सब इनको अंदाजा था। लेकिन आज मुझे खुशी हुई, सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे नसीम की। नसीम एक अजीब सी चीज बन के निकल रहा है। नसीम एक डरावना ख्वाब बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, डरावना ख्वाब इसलिए नहीं बन रहा कि बड़ा अच्छा बॉलर है वो इसलिए बन रहा है कि वो यहां से खेलता है, यहां से वो यहां से भी खेलता है और यहां से भी खेलता है। अचानक आ गया, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें 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 एक बात ये भी है डॉक्टर साहब कि इनकी दलेरी जो है, पाकिस्तान टीम जब भी इंडिया के खिलाफ खासतौर पर जब भी खेलने आई है, हम अपने नाजरीन को ये वाली बात बताएं, पहले हम शुरू में विकेटें नहीं ले पाते थे और हमें 300-300 रन बनते थे। जब से ये शाहीन शाह अफरीदी का प्रेशर बढ़ा है पिछले 2-3 सालों के अंदर, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो है क्या कहते हैं, रोहित शर्मा कह रहा है कि हमारे नेट के अंदर जो है नसीम शाह और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तो नहीं है कि जो हम प्रैक्टिस कर सकें। तो वो लोग तो पहले से डरे हुए। जब आपको ये पता है कि आपके बेस्ट बैट्समैन इंडिया के वो टॉप ऑर्डर पे डरते हैं आपकी बॉल से, स्विंग से, तो आपके अंदर ये दलेरी क्यों नहीं आती कि आप जो है ना क्या कहते हैं इनको जाके रैप अप कर सके। और आज तो आपके पास प्लेट में रखा हुआ गेम था, आपने उस पर भी नहीं किया। बिल्कुल। और दूसरे ये कि आपके पास मैच विनिंग स्पिनर नहीं है। आप यार मुझे एक बात बताइए, सरवर साहब और शाहजेब साहब, मैं तो क्रिकेट का एक सबसे ज्यादा नकारा तालिब इल्म हूँ। अक्सर कमेंट में लिखा था कि तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, आओ बैठो हमसे बहस करो तो क्रिकेट। ओ भाई नहीं, आप अच्छे हो, आप मुझे जवाब दे दो कि जब से सईद अजमल का हाथ एक्शन मशकूक हुआ है, पाकिस्तान ने कौन सा गेम स्पिनर्स की बुनियाद पे जीता है? हिंदुस्तान के स्पिनर देखो, चलो वो भी छोड़ दो, अफगानिस्तान को देखो, पूरी गेम उनकी जेब में होती है। श्रीलंका, इंडिया, यूएई, पाकिस्तान, यहाँ की पिचों के ऊपर अगर उनके, क्योंकि कितने कितने हैं, चार स्पिनर हैं उनके, जो किसी वक्त भी मैच जितवा के अफगानिस्तान को आगे ले जाएंगे। अब उनका ओपनर 155 करके चला गया। डॉक्टर साहब, ये 5 ओवर के अंदर, 5 मैचेस के अंदर शादाब ने क्या कहते हैं 35 ओवर कराए इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, ओडीआई के अंदर 58 का एवरेज है, टोटल 4 विकेटें, 60 रन देके 2 आउट किए हुए। आपका वाइस कप्तान है जिसकी एवरेज 58 है, स्ट्राइक रेट आपकी 53 है, और आप उसको खिला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और आगे भी आप उसको खिलाते रहेंगे कि यार उसने अफगानिस्तान का मैच जिता दिया था। तो बॉलिंग तो देखो, उसका रिदम तो देखो। आप वसीम जूनियर को ले सकते थे आप। नहीं मेरा इस पे सवाल है ना कि डॉक्टर साहब, शादाब तो चले फिर भी वाइस कैप्टन है, वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज को आप खिला रहे हैं। आपके पास वसीम जूनियर और फहीम अशरफ, चले 2 ऐसे ऑलराउंडर्स मौजूद है। जब आप ओवरकास्ट कंडीशंस देख रहे हो, जब पिच आपके सामने है, तो ये मिकी आर्थर जो टीम डायरेक्टर बने हुए हैं, फिर आपके जो हेड कोच ग्रैंड ब्रैडबर्न है, फिर आपके बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल है, तो ये इतना बड़ा जो मैनेजमेंट का आपके साथ है, तो फिर ये मैनेजमेंट को समझ में नहीं आती कि कंडीशंस के हिसाब से भी, या फिर वही करना है या तो विनिंग कॉम्बिनेशन। बेटा या तो मैनेजमेंट नाकारा है। भाई पाकिस्तान में कौन से ओहदे के ऊपर जो है वो मुस्तहिकीन बैठे हैं? कोई एक ओहदा मुझे बता दो ऊपर से लेके नीचे तक जहां पर उस ओहदे का मुस्तहिक बैठा है, जो अपने काम से वाकिफ है। या तो वो नाकारा लोगों में शामिल है जो पाकिस्तान की 99.99% हमारी सरकार है या हमारे इदारे हैं, या फिर उनकी बाबर के आगे चलती नहीं है। वो बाबर कहता है पीछे हटो, टीम वो खेलेगी जो मैं कहूंगा, और उसके पीछे रिजवान खड़ा हुआ है। ये दोनों टीम बनाते हैं। फहीम से कहा, फहीम जा बेटा जा, जरा उसके पैर तो चाट के आओ। वो उसके पैरों को हाथ लगाओ, 4 साल से क्रिकेट नहीं खेली है, आ जाओ आ जाओ। उसके पैर चाट लिए, टीम में आ गए। उससे बात सुनो,
तुम तो खेलोगे ही खेलोगे शादाब, तुम वाइस कप्तान हो। सर्वर ने बड़ी अच्छी बात की है। वो भाई तू 4 विकेटें लेने वाला तो कराची की हर गली में मौजूद है, लाहौर के हर मोहल्ले में मौजूद है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर देता है बल्ले से, तो फिर एक काम करो ना, तो तुम अपने लिए ये तय कर लो कि मुझे इस आदमी का रोल क्या है। हमारे पास कोई स्पिनर है ही नहीं। मैं ये बकबक कर रहा हूं पिछले 3 सालों से, और आपके नाजरीन उल्टा मुझको गालियां दे रहे हैं कि फला इतना अच्छा है, फला इतना अच्छा है। लग पता जाएगा आपको अगले 2 हफ्तों के अंदर या 10 दिन के अंदर कि आपके स्पिनर कितने अच्छे हैं। जब अफगानिस्तान और श्रीलंका के स्पिनर आएंगे ना, आपको लग पता जाएगा कि होता क्या है। विकेट टू विकेट वो गेन करते हैं, टर्निंग विकेट पे तो वो अनप्लेएबल होते हैं, और आप उनको कितना स्वीप मारेंगे, वो 45 पे लड़का लेंगे, वो स्क्वायर लेग पे लड़का लेंगे, वो फाइन लेग पे लड़का लेंगे, मारो स्वीप, आपकी टॉप एज होगी, आप चले जाओगे। फास्ट बॉलर आएगा, वो आपको शॉर्ट पिच करेगा, शॉर्ट पिच करेगा, आप पुल करोगे स्क्वायर लेग पे आउट हो जाओगे। ये है प्रॉब्लम, एक स्पिनर पैदा नहीं कर पाए, एक स्पिनर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ओ यार खुदा को मानो भाई, कोई एक स्पिनर सईद अजमल के जाने के बाद जो मैच विनिंग स्पिनर हो, मुझे नाम बता दो। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब चल गए, बेहतरीन हो गया, 6 साल हो गए, और वो उसी चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद पर अपनी बॉलिंग के लिए जगह स्पिनर के तौर पे काउंट होते। इससे मैं हरगिज इंकार नहीं कर रहा कि ही इज अ ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ही वर्क्स हार्ड, बहुत बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन स्पिनिंग वाला डिपार्टमेंट तो खाली पड़ा है ना। कौन करेगा हिंदुस्तान की लो बाउंसी पिचिंग पे बॉलिंग? कौन करेगा स्पिन अभी श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका की टीम में, श्रीलंका के टूर्नामेंट एशिया कप में? कौन करेगा आगे जाके स्पिनिंग की टीम का और स्पिनर के डिपार्टमेंट को हेड? मुझे एक नाम दे दो जो पाइपलाइन में पड़ा। अबरार किधर गया? अबरार को तुमने वापस भेज दिया मोहल्ले में कि जाओ मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलो। कमी थी, प्रॉब्लम थी, तो लाते ना स्पिनिंग को। सकलैन मुश्ताक बैठे थे ना, सिखाते ना उसको, नहीं तो इन्होंने तो ओनरशिप ट्राई भी नहीं लेते ना। करवाया। अफगानिस्तान की सीरीज में भी ट्राई नहीं करवाया, सारे मैच शादाब खेल गए, नहीं, यंग मैं टीम इसमें के लड़कों को नहीं खिलाया। एक मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान शाहीन ने इस साल कोई 3 सीरीज खेली है वनडे की, ए टीम जो है हमारी, उसमें भी इन्होंने अबरार को नहीं रखा। और अब पाकिस्तान शाहीन की टीम एशियन गेम्स खेलने जा रही है जो कि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट पे होगा, उसमें भी अबरार को नहीं रखा और वहां पे उस्मान कादिर को खिला रहे हैं। तो कहां पे अच्छा वो क्यों गुरूर होगा, खिलाया? कैसे पता क्यों चलेगा मेरे आपको कि मुंह वो से व्हाइट वो बॉल का बॉलर है क्यों नहीं है? मेरे मुंह से वो मनहूस अल्फाज निकलवाना चाह रहे हो जो मैंने पिछले 15 साल से नहीं निकाले? और वो मनहूस अल्फाज ये हैं कि खुदारा कराची में पैदा होना बंद कर दो, अपनी माओ से कहो कि जाओ पंजाब में बसो और वहां पैदा हो अगर तुम्हारे बच्चे को क्रिकेट खेलनी है। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का है। तुम्हारी माँ को पंजाब से होना चाहिए था, तो मैं देखता कौन कैसे नहीं खेलते। तो जुल्म है यार, जुल्म है। मैं नहीं कहता कराची ने बड़े ब्रेडमैन प्रोड्यूस कर दिए, कराची ने बड़ी मुरलीधरन पैदा कर दिए। मैं खुद कहता हूं कि 30 साल तक जिस वक्त बल्ला हमारे हाथ में होना चाहिए था, क्लचनकोफे थी हमारे हाथ में। ग्राउंड जहां पर क्रिकेट खेली जाती थी वहां पर साइमा टावर बनते थे, गैर कानूनी कब्जे होते थे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो डिजर्विंग लड़के हैं वो अपने हाथों से उनके गले घोट दिए हैं। फवाद आलम की मिसाल पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। अब आपने अबरार को एक इबरत का निशान बना दिया। जिस टीम में स्पिनर नाम की चीज ही ना हो वहां पे अबरार की जगह क्यों नहीं बनती? मुझे कोई आपका जो नीचे कमेंट आएंगे उनसे पूछो कि क्यों नहीं बनती। क्योंकि बाबर को पसंद नहीं है, बाबर की मर्जी नहीं है। क्योंकि अगर वाकई ये आपके हेड कोच और मोरकल साहब की मर्जी और इतने बड़े वो ईमानदार और अच्छे अच्छे मुल्कों के इंसाफ के निजाम से निकल के आए हैं, तो उनको खुद उंगली से उठाना चाहिए था कि इस लड़के को उठा के लाओ, हमें इसको खिलाना है। उन्होंने उठाया होगा, या तो वो चोरी सीख गए, क्योंकि पाकिस्तान आकर के सब चोर तो वैसे ही बन जाते हैं, या तो वो चोरी सीख गए या फिर बाबर के सामने उनकी बोलती बंद है। डॉक्टर साहब इसमें सोचो ना यार, इसके ऊपर सोचो। एक बात और ऐड करूंगा कप्तानी से रिलेटेड और स्पिन रिलेटेड। आज रिजवान को कोई 4 से 5 मरतबा उंगली पे बॉल लगी, बॉल 2 दफा जो है ना क्या कहते हैं डबल पेस हो रहा था, कभी तेज निकल रहा था, कभी झुक के जा रहा था, बहुत दफा ये सारी बॉलें लगी। कुछ वक्त ऐसा भी था कि प्लेयर को चाहिए था कि वो कीपर को आगे लेकर आ जाते। T20 वर्ल्ड कप का दोबारा से मैं करूंगा, 90,000 लोग थे वर्ल्ड कप के अंदर, जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ आखिरी के 2 ओवर करा रहा था, और जब नवाज बॉलिंग करने आए तो रिजवान जो है आधी विकेट के ऊपर खड़े हुए थे,
और जब उन्होंने स्टंप किया दिनेश कार्तिक को तो वो बिल्कुल विकेट के साथ खड़े हुए थे। कप्तानी का रोल, टीम का रोल, नम होने का रोल, सेकंड स्पिनर का रोल, कोई अपनी डायरेक्शन, कोई किसी वक्त टीम के तौर के ऊपर कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। और इनसे कोई ये टेक्टिकल सवाल नहीं पूछता कि भाई आपका क्या कहते हैं फील्डर 30 गज में आगे क्यों खड़ा हुआ है, आपका विकेट कीपर बीच ओवर में स्पिनर के लिए आधी गज पे खड़ा हुआ है, कभी वो आगे आ रहा है कभी वो पीछे आ रहा है। ना कप्तान का रोल है ना कोच का रोल है। और मिकी आर्थर को तो मुझे लगता है पाकिस्तान की लत लग गई है। यहाँ पे वो रह के उनको जो है कि कहते हैं अंडर द टेबल वाली चीज पता चल गई है कि कौन कैसे काम करता है। वो नए गोरे हमारे आते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार बड़े बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तानी तो, लेकिन वो रिमोटली काम करने बैठे हो तो हम सर ही जोड़ लेते हैं, सर्बिया में बैठे हुए या यूरोप में बैठे हुए किसी लड़के को कुछ डॉलर देके काम करवा लो। तो मुझे लगता है मिकी आर्थर की भी वही है कि अब उनको पता है कि उनको अपना टाइम कैसे गुजारना और अपने पैसे लेके उन्होंने भी चले जाना। एग्जैक्टली वही हो गया ना, रंग में ढल गए ना, सिस्टम को समझ गए कि हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। जिस प्रेसिडेंट, पीसीबी के प्रेसिडेंट का खुद नहीं पता, हम अपनी नौकरियां छोड़ के यहाँ बैठे, हम इनके कल्चर में बैठे, इन लोगों में बैठ कर के जबान हमें नहीं आती, हमें इनके कल्चर का समझ नहीं आता। यहाँ पे रिश्वतें चलती हैं या फेवरेटिज्म चलता है। हम 2 दफा बात करते हैं, किसी बात पे पुश करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है या हमें धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। तो हम पागल है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आएंगे? ये प्रॉब्लम है। स्पिनर कहाँ है? चलो ये भी छोड़ दो, आखिरी ओवर नवाज को मीडियम पेस कराने का किसने कहा? मुझे जवाब दो इसके ऊपर, आज अपने सामाइन से पूछो। देखो, बाबर दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, बाबर खूबसूरत बैट्समैन है, बाबर ईमानदार बैट्समैन है, बाबर हमारे सर का ताज है, बाबर कप्तान नहीं है, लेकिन वो आपको गेम हरवा रहा है, कप्तान नहीं है, हरवा रहा है। किसने? कप्तान नहीं है। कप्तान है माइक ब्रेली, कप्तान है शाहरुख गंगुली, कप्तान है MS धोनी, कप्तान है यूनुस खान, कप्तान है आपका मोहम्मद हफीज। बेहतरीन कप्तान था, मेहनत करता था, सोचता था। और सबसे बड़ा कप्तान मैं कह दूंगा, कल को आप फिर मुझ पे छाप लगा दोगे पीटीआई की, दुनिया का सबसे अच्छा कप्तान इमरान खान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इंजेक्शन लगा लगा के वो अपनी टीम के लिए खेलता था, क्योंकि अगर चोट लग जाए, कुछ हो जाए, कि अच्छा जुमला याद करें, इयन बॉथम ने ये जुमला कहा था कराची में बैठ के मुझसे, ये मुझे आज तक याद है, कि इमरान खान ने कहा कि मैं अपने जिस्म पे बॉल खाऊंगा, मैं अपने सर पे, मेरा जिस्म अहम नहीं है, ये टीम की जीत अहम है। ये उसने मुझे बताया जब 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान ऊपर जाके खेलना शुरू हो गए थे। ये होते हैं लोग। ये मिसाल है, शाहरुख गंगुली कहां से उठा के कहां ले गया टीम को। MS धोनी वर्ल्ड कप जितवा रहा है, T20 जितवा रहा है, आज तक उनके सरों का ताज है वो आदमी। विराट कोहली बादशाह आदमी है, बादशाह। क्रिकेट भी खेलता है, मोहब्बतें भी बांटता है, दोस्तियां भी करता है, सिखाता भी है, सीखता भी है। और आपका कप्तान सिर्फ ये देखता है कि मैं नंबर 1 हूं कि नहीं हूं। फिर लोग कहते हैं कि आपको बाबर से मसला है। 267 रन कैसे खा गया बाबर? मेरा वही सवाल, पिछले अफगानिस्तान की गेम में 300 रन कैसे खा गया बाबर? कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आप जीत गए थे तो लोगों ने गालियां दी काशिफ अंसारी को कि आपको तो तकलीफ है बाबर से। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई बाबर 155 रन कल गली का लौंडा तुम्हें मार के चला गया, दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक को, तुम्हें विकेटें बनानी नहीं आती? तुम्हें क्रिकेट नहीं आती? जो तो आप बात कर रहे थे सर्वर कि मिड ऑन को पीछे कर दिया, बाउंड्री को यहां कर दिया, गैप्स दे दिए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करा दिया, ये कौन करा रहा था? इतनी अकल तो गली के कप्तान को होती है कि मैंने अब जाना है किल। 2 विकेटें थी सर्वर, 2, हार्दिक पांड्या 1, और उसके बाद उनका अगला बैट्समैन क्या वो था, ईशान किशन, नहीं जडेजा। ये 2 विकेट, जडेजा और हार्दिक पांड्या की 2 विकेटें निकलती, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर के अंदर ये टीम लेट जाती। ये 150 की टीम थी जिसको आपने 267 रन बनवा दिए। अगले गेम में 267 बना रही होगी तो 350 बनवा देंगे आप। ये है इशू। बहरहाल चलिए अगले मैच में फिर बात करेंगे। चल बिल्कुल सवाल बहुत हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा जवाबात आएंगे, क्योंकि 10 तारीख को दोबारा से हो रहा है मुकाबला। तो हम मैच से पहले भी बात करेंगे, मैच के बाद भी बात करेंगे।
अगला मैच तो अफगानिस्तान या बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम ने लाहौर में खेलना है डॉक्टर साहब। जी जी, वो फिर देखिए, ये भी देखिए ड्रामा। अब वो वहां से फ्लाई करेंगे, अब वो वहां से रात में जागेंगे, पहले जाएंगे दुबई, क्योंकि एमिरेट्स से इनका राब्ता है, कॉन्ट्रैक्ट है। दुबई में 3-4 घंटे का स्टॉप ओवर होगा, फिर अपने वापस शहर पहुंचेंगे। चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं, अब डायरेक्ट आ रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, जिस मुल्क में या तो गैस ले लो, या फिर पेट्रोल ले लो, या रोटी ले लो, या तालीम ले लो, या कुछ भी अब लेना है कुछ भी नहीं, जितनी तनख्वाह है उसमें एक ही काम कर सकते हो। लेकिन क्रिकेट टीम हमारी चार्टर्ड प्लेन में जाएगी और जा करके हमारा वो कप्तान 267 रन खा लेगा, और अगर हम कुछ कहेंगे तो बदनाम हम ही होंगे। चार्टर्ड प्लेन में वो टीम जा रही है जिस मुल्क के 25 करोड़ अवाम या तो खाना खा ले, या फिर डॉक्टरी की अपने माँ बाप के लिए दवाइयां ले ले, या बच्चों के स्कूल की किताबें खरीद लें। हम अपना पेट काट के इनको भेज रहे हैं कि जाओ जाके चार्टर्ड प्लेन में बैठो शहजादों, चार्टर्ड प्लेन। अंदाजा लगाएं, ठीक है सर, जुल्म का तो अंदाजा फिर लगाएं। ठीक, तो फिर अगले मैच से पहले आएंगे और जरूर बात करेंगे, और सवालात बहुत हो गए होंगे डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात और जवाबात लोग करेंगे कमेंट्स में, और उनके तमाम कमेंट्स हम शामिल करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी से जवाबात भी लेंगे। आपकी जो भी राय होती है ना डॉक्टर साहब, वो पढ़ते हैं और आपको उनकी बातों से लग रहा होगा कि कई जवाबात आपको मिल जाते होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर काशिफ अंसारी। 10 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा, 6 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान से लाहौर में खेलेगी। तो उसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। ये कब हमारा है।